पहला एतराज़ क्या है, जो लोग दूसरे तीसरे निकाह के जवाज़ के कायल नहीं हैं या इसको फालतू और गैर ज़रूरी समझते हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं। पहली बात, दूसरा निकाह करना मर्दों के लिए ये अय्याशी है। अय्याशी और आवारगी, और जैसे कोई शख्स ढाबे पे जा रहा हो, धंधा करने जा रहा हो, या किसी जानिया औरत से ताल्लुक़ रख रहा हो, वो जैसे एक तरह की आवारगी, आज़ाद मिजाजी, अय्याशी है। दूसरे निकाह करने को भी लोग ऐसा ही समझते हैं जैसे कि मुँह काला करना, ज़िना करना, अय्याशी करना, वैसा समझते हैं। और साफ कह भी देते हैं कि भाई घटिया सोच रखते हैं जो दूसरा निकाह करने वाले हैं, गंदी सोच वाले मर्द होते हैं, गलत ख्यालात वाले मर्द होते हैं जो दूसरे निकाह की बात करते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम देते हैं। ऐसे लोगों से पहली बात तो यह है कि ये जो सोच आपकी बनी है दूसरे तीसरे निकाह को आप अय्याशी का नाम देना, ये हिंदुआना तहज़ीब के असरात की वजह से है, यूरोपियन कल्चर के असरात की वजह से है। ये आपकी अपनी सोच नहीं है। आप जिस माहौल में पले बड़े हैं और जिस गंदे नाली के आप शिकार हुए हैं, उसकी वजह से आपके अंदर ये सोच पैदा हुई है। दूसरी बात ऐसे लोगों से ये है, क्या दूसरे तीसरे निकाह करने वाले को अगर वाक़ियतन अय्याश कहा जाएगा तो फिर आप बताइए, ये दूसरा निकाह करने वाला शख्स दूसरी औरत से सिर्फ ज़िना करके उसे छोड़ देना चाह रहा है, या उससे निकाह करके उसे घर देकर, बीवी बनाकर, नान नफ़क़ा देकर, बीमारी में इयादत और तीमारदारी करके, उसे वरासत में हिस्सा देकर ज़िंदगी भर का लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहा है। दूसरे निकाह का मतलब सोहबत करके छोड़ देना है या ज़िंदगी भर साथ निभाना है? ज़िंदगी भर साथ निभाना है। ज़िंदगी भर साथ निभाना अय्याशी है, तो फिर सोहबत करके छोड़ देना क्या है? ज़िंदगी भर साथ निभाना अय्याशी है, तो फिर सोहबत करके, ज़िना करके छोड़ देना फिर क्या है? वो अय्याशी नहीं है। अगर वो अय्याशी है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है फिर? और ज़िंदगी भर साथ निभाना अय्याशी है, तो फिर पहली शादी भी अय्याशी है। फिर पहली शादी भी अय्याशी है, फिर तो इसे क्यों अय्याशी नहीं कहेंगे? तो दूसरी बात यह है कि किसी औरत का सहारा बनने वाले को अय्याश कहना यह हिमाकत और नादानी है। तीसरी बात यह है, नौज़ बिल्लाह अगर कोई मुसलमान इसको अय्याशी समझता या कहता हो, तो फिर उसे ये जुरत और बेअदबी तस्लीम करना चाहिए कि मैंने तमाम सहाबा की शान में गुस्ताखी की, मैंने तमाम सहाबियात की शान में गुस्ताखी की, कि जो सहाबा 2-4 निकाह किए हैं, 2-4 निकाह करने को आप अय्याशी समझते हैं, तो जो लोग असलाफ में 2-4 निकाह करके गुजरे हैं, उन सब के बारे में आप कह रहे हैं कि वो लोग अय्याशी करके गए हैं। नौज़ बिल्लाह ये बात आगे बढ़ते हुए अगर मुसलमान ये एतराज़ करता है, समझता हो, तो फिर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये तस्वुर आप कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम के तो 11 निकाह थे। इतनी बड़ी बेअदबी करने की बात तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के काफिर भी ये जुरत नहीं कर सके कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अय्याश का लक़ब दें या अय्याश का ताना दें। वो अल्लाह के नबी को पागल कहे, मजनू कहे, दीवाना कहे, साहिर कहे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कभी भी वो अय्याश नहीं कहे। जबकि अल्लाह के नबी और सहाबा कसरत इज़्दिवाज के अमलन और कौलन भी क़ाइल थे, और फिर हम कसरत इज़्दिवाज को ये कह रहे हैं। और जो औरतें दूसरी तीसरी बीवी बनने को अय्याशी समझते हैं, तो फिर जितनी सहाबियात या जितनी ताबईयात दूसरी तीसरी बीवी बनी हैं, तो आप उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अय्याश थे। क्या ऐसे मर्द के साथ आप रहने पर राज़ी हो गए जिस मर्द का पहले से किसी दूसरे औरत से निकाह चल रहा था? तो जिससे निकाह चल रहा है, आप उसके निकाह में कैसे गए? और फिर यह बात भी लाजिम आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शर्त अदल के साथ कसरत इज़्दिवाज की इजाज़त दी है, वो शर्त अदल किसी में पाई जा रही है, आप फिर भी उसे अय्याश समझ रहे हैं, तो आप कुरानी तालीमात के भी ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त दे रहे हैं, वो इजाज़त मशरूत बिशर्त ही है, उसको भी आप अय्याशी शुमार कर रहे हैं। तो बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ आप अपना नज़रिया कायम किए हुए हैं। और फिर ये बात भी है, अय्याशी करना
निकाह करना अय्याशी है, चाहे वो निकाह सानी हो जिसे आप अय्याशी समझते हैं, तो फिर निकाह अव्वल को भी अय्याशी समझना चाहिए, क्योंकि निकाह सानी में जो होता है वही निकाह अव्वल में भी होता है। वो अगर अय्याशी है तो ये भी अय्याशी है। और फिर ये बात भी लाजिम आएगी कि दूसरे निकाह करने के बाद जिस औरत को बीवी बना कर रखा है उसको एक पाक दामनी की ज़िंदगी नसीब हो गई कि अब उस औरत को शादी से पहले दूसरे लोग भी ललचाई नज़र से देखते थे, उससे बदनज़री करते थे, उससे लालच और तमा और उम्मीद लगाए हुए थे। अब इसकी बीवी बन जाने की वजह से अब दूसरे लोग इससे उम्मीद नहीं लगाते। अब ये शख्स की भी जब 2 बीवियाँ हो गई, 3 बीवियाँ हो गई, तो अब इसे ज़्यादा इधर उधर मुंह मारने की, नज़रें भटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर ये भी पाक दामनी में, इसकी भी पाक दामनी में इजाफा हुआ, हया में इजाफा हुआ, और एक औरत की भी पाक दामनी की इसने ज़मानत ली है। इसको आप अय्याश समझ रहे हैं, तो फिर आप ये जवाब दीजिए कि कितने वो मर्द हैं जिन्होंने सिर्फ एक निकाह किया है, तो क्या एक निकाह करने वाले तमाम मर्दों की निगाहें पाक दामन बन गई? अब वो निगाह बदनज़री नहीं करते, ख्यालात गंदे नहीं हैं, दूसरी औरतों के बारे में कुछ नहीं सोचते। एक निकाह तो हासिल है उनको, एक बीवी मौजूद है उनके पास। तो जितने मर्दों के पास पहली बीवी हासिल है, तो अब वो पहली बीवी होते हुए अब दूसरी बीवियों पे दूसरी लड़कियों पर नज़र नहीं डाल रहे हैं, बदनिगाही नहीं कर रहे हैं, दूसरी औरतों से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं, तो फिर ये इसे क्या बोलेंगे आप? तो ये अय्याशी नहीं होगी फिर? तो पहली बीवी करने वाला भी अय्याश होगा फिर तो। नहीं, पहली बीवी होते हुए वो दूसरी औरतों पर ललचाई नज़र से देख रहा है, बल्कि ताल्लुकात भी रख रहा है, और ये पहली बीवी होते हुए दूसरी बीवी बना रहा है। तो दूसरी बीवी बनाना आपके नज़दीक अय्याशी है, तो फिर ये अय्याशी क्यों नहीं है? अगर आप कहेंगे वो भी हमारे नज़दीक अय्याशी है, तो फिर आप इसको बुरा कहते हैं बरमला, उसको क्यों बुरा नहीं कहते? अगर वो कहेंगे भाई हम उसको भी बुरा कहते हैं, तो फिर आप इसके खिलाफ कानून बनाते हैं, उसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाते? कानून क्या बना? एक बीवी होते हुए दूसरी औरत से अगर रजामंदी से ताल्लुक़ रखे तो इजाज़त है। कानून कहाँ है फिर आपका? आप तो इजाज़त दे रहे हैं नाजायज़ ताल्लुक़ रखने को। अरे समझ रहे? तो इसे अय्याशी कहना बिल्कुल नादानी है। और फिर अगर इसे अय्याशी कहा जाएगा तो फिर एक शादी होने के बाद दूसरी लड़की या दूसरी औरत से शादी के बगैर ताल्लुक़ रखना, दूसरी औरत से शादी के साथ ताल्लुक़ रखना, दोनों में क्या फ़र्क बाकी रहेगा? फिर ये अय्याशी है, तो फिर शादी के बगैर ताल्लुक़ रखना, वो उसमें और इसमें क्या फ़र्क बाकी रहेगा? तो असल में सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क क्या है? निकाह करने को लोग समझते ही बुनियादी तौर पर यह है कि निकाह होता ही है शहवत के लिए, ये सोच रखें। हालांकि निकाह हमेशा शहवत के लिए नहीं होता, निकाह बाज़ मर्तबा खिदमत के लिए भी होता है। और ये शहवत ऐसी है जो शरीयत के नज़दीक पसंदीदा है कि आप अपनी बीवी से सोहबत पूरी करो, इस पर अल्लाह ताला अजर देंगे। हदीस पढ़े आप लोग? शोहर जो कमाता है और अपनी बीवी को अपने हाथ से जो लुक़मा खिलाता है, उस लुक़मे पर भी उसे अजर मिलेगा। अब बाद में आपने फरमाया कि बीवी से जब वो सोहबत करता है तो उस सोहबत पर भी उसे अजर मिलेगा। वो सोहबत चाहे पहली बीवी से हो, चाहे वो सोहबत चाहे दूसरी बीवी से हो। तो अब जब सोहबत पर अल्लाह ताला अजर देते हैं, वो सोहबत चाहे एक बीवी से हो, दूसरी बीवी से हो, तीसरी बीवी से हो, तो इस सोहबत पर तो शरीयत अजर दे रही है, और उस सोहबत को आप बोल रहे हैं ये अय्याशी है। अरे समझ रहे? और अहम बात यह है कि समाज में अय्याशी की तरफ ले जाने वाले असबाब क्या हैं, उस पर तो कोई मुंह नहीं खोलता कि अय्याशी की तरफ ले जाने वाले असबाब क्या हैं। बिलउमूम नशा करना, ये लामुहाला मर्द को अय्याशी की तरफ ले जाता है। जितने नशई होते हैं वो अक्सर व बेशतर वो अय्याश होते हैं, चूँकि नशा के बारे में ही तिब्बी लिहाज से, साइंटिफिक लिहाज से ये रिसर्च है कि उसके अंदर जो असरात पाए जाते हैं नशा करने की वजह से, वो शहवानियत के जज्बात को भड़काने वाले जरासीम उसके अंदर ज़्यादा उभर के आते हैं, जिससे शराब पीने वाला लामुहाला अगला कदम बदकारी की तरफ उठाता है।
तो बदकारी की तरफ, अय्याशी की तरफ ले जाने वाला सबब असल में निकाह सानी नहीं है, असल में नशा है। नशा पर तो कहीं पाबंदी नहीं है, नशा पर तो कहीं बैन नहीं है, शराब की दुकानों पर कहीं पाबंदी नहीं है, लेकिन निकाह सानी करने पर पाबंदी होगी और उसे अय्याशी शुमार की जाएगी। हालांकि अय्याशी की तरफ ये चीज़ें ले जाती हैं। दूसरा निकाह करने के बाद लोग एक्सीडेंट से मरते हैं या नशा करने के बाद एक्सीडेंट से मरते हैं? तो मौत जान जाने का सबब नशा करना है, जान जा रही है नशा करने की वजह से, इस पर तो पाबंदी नहीं होती, लेकिन निकाह सानी करने पर पाबंदी की जाती है। और ऐसे ही नशा की तरफ ले जाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें से एक है चाय, समझ रहे, और दूसरा है सिगरेट, तीसरी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये भी, इसमें भी एक तरह का नशा पाया जाता है। मुहक्किकीन की तहक़ीक़ है कि चाय के अंदर, चाय में कैफ़ीन भरा रहता है और कैफ़ीन एक नशे का नाम है। कंपनियां जो भी चाय की पत्ती बनाती हैं गैर महसूस तरीक़े से ये कैफ़ीन का जो नशा है उसमें मिलाकर वो पत्ते को बनाते हैं। इसी वास्ते नींद आदमी को आ रही है तो फिर क्या करते? चाय पीते हैं। तो कौन सी ऐसी खासियत पाएगी कि भाई नींद, चाय पीते ही नींद भाग गई? फिर पानी पियो नींद भागती क्या देखेंगे, फिर दूध पियो नींद भागती क्या देखेंगे? तो इसमें भी नशे का लोग लिखते हैं। और फिर तंबाकू और सिगरेट में निकोटीन का नशा पाया जाता है। तंबाकू और सिगरेट में उस पर भी पाबंदी है। नो स्मोकिंग बोल के आप लिखेंगे, नहीं यहाँ मत पिए आप, यहाँ ना पिए आप, कहीं और जाके पी सकते हैं आप, यहाँ नहीं पी सकते आप, लेकिन पीने पर तो पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी शुगर कोटेड बुराइयां रहती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी कई ऐसे जरासीम पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पाबंदी नहीं है। क्यों पाबंदी नहीं? इस वास्ते के ये जितने भी नशे की ऐसी चीज़ें हैं जो अय्याशी की तरफ दावत देती हैं, उसका मकसद है कि इंसान के अंदर शैतानी सिफात पैदा करना, इंसान को अय्याशी की तरफ माइल करना, लोगों को उनके मजहबी मामलात पर पाबंदी करने से हटा देना। ये और अहम चीज़ है, इन चीज़ों का लत लगाकर इंसान को किसी काम का नहीं रखना और उनकी मेहनत से कमाई हुई दौलत चंद कंपनियों के पास सिमट कर रह जाना। इस वास्ते इस पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन निकाह सानी करने पर बंदा पूरा खर्च बर्दाश्त करता है बीवी का, जैसा पहली बीवी का बर्दाश्त करता है। जैसे अब पहली बीवी है उसका खर्च बर्दाश्त करेगा, कभी उसके माँ बाप बीमार हो गए, ज़रूरतमंद हैं, उसके भाई को ज़रूरत है, उसकी बहन को ज़रूरत है, तो आप अपने ससुराल में जितनी खिदमतें करते हैं वो सारी खिदमत आप कहाँ करना पड़ेगा? आपको दूसरी में भी करना पड़ेगा, आपको तीसरी है तो तीसरी में भी करना पड़ेगा आपको। तो चार चार ख़ानदानों का, तीन तीन ख़ानदानों का जो बोझ ले रहा है उसे तो आप अय्याश कर रहे हैं। और बाकी ये सारे जो धंधे चला रहे हैं तो उसे तो कभी अभी अय्याशी का नाम नहीं दिया जाता है। और अहम चीज़ है कि निकाह से ज़्यादा लज्जत इंसान को हासिल नहीं होती है। दूसरे तीसरे निकाह से लज्जत ज़्यादा हासिल नहीं होती है, जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। उसे हम पहले भी समझाए थे, शहवत कितनी देर की होती है इंसान में? चंद मिनट की शहवत रहती है, बाकी जिम्मेदारी कितनी देर की रहती है? 24 घंटे की है जिम्मेदारी, ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं कि भाई आधे घंटे की शहवत है तो आधे घंटे की आप पर जिम्मेदारी है, उसके बाद आप जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदारी 24 घंटे की है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। शहवत आधे घंटे की है, वो आपको दिखाई दे रही है। और वो शहवत भी अय्याशी के कबील से नहीं है, वो शहवत भी महमूद कबील से है कि अल्लाह उस पर भी अजर दे रहे हैं बंदे को, क्योंकि उस औरत को वो जिना से बचाकर एक पाकदामनी की ज़िंदगी दिया है। अरे समझ रहे? तो हासिल ये है कि या तो दूसरे निकाह करने वालों को आप अय्याश कहकर क्लब में, ढाबे पर या किसी भी होटल में हर आने वाले का निशाना बनकर हवस पूरी करने के लिए अपने जिस्म को हवाले करने वाली बनाओ, या नहीं तो इज़्ज़त के साथ किसी एक मर्द की घर की मलिका बनाओ। दोनों में से किसको अय्याशी समझते हैं? जो एतराज़ करने वाले खुद समझेंगे।